हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो लाइंस और एंगल से ही रिलेटेड होगा। आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज करिए इसका जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिया हुआ है जिसका टोटल वैल्यू है 90 के बराबर। अगर दो एंगल को जोड़ने से हमको 90 डिग्री मिल रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसका अगर देखा जाए तो दो तरह का डायग्राम बन सकता है एज पर द क्वेश्चंस मेंशन इन द एक्सरसाइज। पहला अगर डायग्राम बनाते हैं तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम द गिवन। ठीक है, कुछ डायग्राम्स दिया हुआ रहेगा उसमें से बोलेगा फाइंड आउट करिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर्स कौन सा है। तो अब अगर कुछ एंगल्स बना के उसमें दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, वो ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक ये टाइप का हो सकता है, दूसरा हो सकता है इस टाइप का। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 35 डिग्री, ओके, और इसको बोलेगा फाइंड आउट करने। तो दोनों ही टर्म में अगर इसमें पूछता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फॉर एग्जांपल इसका दिया हुआ है x और इसका वैल्यू दिया हुआ है y डिग्री, तो क्या करेंगे हम लोग x प्लस वाई करेंगे इज इक्वल टू चेक करेंगे वो 90 आ रहा है या नहीं। सिंपल। अगर x प्लस वाई 90 डिग्री आता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है आपको। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये दोनों एंगल्स जो होगा ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, हो गया। पहले इसका बात को समझिए, क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि जब दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वही चीज़ को एज ए स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ समझते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 90 डिग्री। यही लिखा हुआ ऊपर का इक्वेशन में, वही इक्वेशन को मैंने स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र किया। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड क्या, सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हो गया स्टेटमेंट। अब इसमें आप चाहें तो एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो ये दोनों एंगल्स होते हैं या फिर ये और ये एंगल जो है ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। सो बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हो गया, ये समझ गए आप। नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो जैसा हमने प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखा वहाँ पे दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे दो एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा।
बस इसके अलावा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो आपको अभी जो समझने की चीज़ है कि वो ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दैट्स ऑल। ये चीज़ अगर आप समझ जा रहे हैं तो बाकी और कोई भी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का यही है। बात बाकी अगर कुछ भी नया चीज़ अगर आपको मिलता है तो वो एक्सरसाइज बनाने के टाइम पे मिलेगा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे सॉल्व होगा उसको वहाँ पे ग्रैब कर लेना है। तो आइए इसको देखते हैं कि किस वे में इसका डायग्राम वगैरह होगा। सप्लीमेंट्री सबसे पहला चीज़ क्या बोल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री का एंगल बनता कब है? ये जब होता है तब ये कंप्लीट 180 डिग्री होता है। ओके, दिस इज टोटली 180 डिग्री। तो पहला चीज, अगर स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल होने का प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि वहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। दूसरा डायग्राम अगर बनता है तो अगर पेयर वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डायग्राम इस वे में है और एक डायग्राम ये है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 100 डिग्री, ये दिया हुआ है 80 डिग्री, तो क्या ये पेयर जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा? तो यस, हम लोग इसको ऐड करके देख लेंगे तो 100 प्लस 80 कितना होता है? 180। हाँ, ये दोनों जो पेयर, ये दोनों जो दिया हुआ एंगल्स, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। अब एक और डायग्राम इसमें बन सकता है, वो डायग्राम किस वे में होगा? एक डायग्राम इस टाइप का बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 120 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों का सम 180 आ रहा है। बट यहाँ 120 की जगह 110 दे देता है और यहाँ 60 रहेगा तो कितना होगा? 170। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे नो। ठीक है, यहाँ 110 अगर देता है और यहाँ 60 तो कितना हो जाएगा? टोटल 170 डिग्री। तो 170 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा नहीं, सप्लीमेंट्री होने के लिए चाहिए 180, तो इसको हम लोग बोल देंगे नो। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो आप क्वेश्चंस में करेंगे तो इतना अगर आप बढ़िया से समझ जा रहे हैं तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, इसका भी कुछ स्टेटमेंट बनेगा। तो सेम जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का स्टेटमेंट बनाया है वही इसमें बन जाएगा बाकायदा। वहाँ पे इज इक्वल टू 90 डिग्री के जगह में 180 डिग्री होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे इसका डेफिनेशन, सो आप लोग को आसानी हो जाए एग्जाम में। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है, तब उसको क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री में लास्ट में एक लाइन जोड़ा था, वही लाइन इसमें भी जोड़ देंगे। बोथ द एंगल्स आर, वहाँ पे क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री है तो यहाँ हो जाएगा सप्लीमेंट, आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दैट्स इट। यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद।